हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नाम है माँ ने अपनी बेटी को वैश्या बना दिया। फ्रेंड्स, एकता नाम की एक महिला थी जिसके पेरेंट्स ने उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में की थी, मगर उसके नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। फ्रेंड्स, उसकी शादी को 1 साल हो चुके थे, मगर उसके घर में उसको कोई इज्जत नहीं मिलती थी। बाकायदा उसे एक नौकर की तरह उस घर में काम करना पड़ता था। सारे काम करने के बावजूद भी उसे ये ताने मिलते थे कि तुमने घर के कोई काम नहीं किए। 1 साल बाद जब वो अपने मायके आती है, ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। फिर उसकी मम्मी उसको अपने ससुराल वापस नहीं जाने देती और वहां से रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। वहां से रिश्ता टूटने के बाद वह अपने घर पर 2 महीने रखती हैं। देन वो दूसरी जगह उसका रिश्ता तय कर देती हैं। दूसरी जगह जहां रिश्ता तय किया था वो एक पियक्कड़ आदमी था जो दारू पीता था, मगर उसकी मम्मी ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, समाज क्या कहेगा अगर तू मेरे घर में रहेगी। मैं तुझे नहीं रख सकती, तुझे मेरे घर से जाना ही होगा। मजबूरन उसे दूसरी शादी करनी पड़ी और उसने फिर भी उस शादी को निभाया, अपनी माता पिता की इज्जत को रखते हुए। उस पियक्कड़ आदमी से उसको एक लड़का हुआ जो उसे रोज पीकर मारा करता था, मगर फिर भी उसने अपनी मम्मी की सभी बातों को फॉलो किया और अपने पति को परमेश्वर माना। मगर उसके पति ने उस पर थोड़ा भी रहम नहीं किया। जब उसकी मम्मी एक दिन उससे मिलने के लिए आई, तब उसने देखा कि उसकी बेटी के जगह जगह साड़ी के टुकड़े बंधे हुए थे हाथ पैरों में। तब उसने पूछा, एकता, ये क्या हुआ? तब उसने अपनी मम्मी को ये सारी बात बताई और कहा, मम्मी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। उसकी मम्मी ने दोबारा वही किया। उसके बच्चे और अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गई और वहां से भी रिश्ता तोड़ दिया। फ्रेंड्स, वहां भी इस बार भी उसकी मम्मी ने यही किया। 3 से 4 महीने अपने घर रखा। फिर आस पड़ोस वाले लोग कहने लगे कि लोग क्या कहेंगे, ये किसका बच्चा है, तुम्हें तो शादी करनी ही होगी इसकी दोबारा। ना कुछ सोचे समझे एकता की शादी तीसरी जगह फिर तय कर दी गई। एकता कुछ नहीं बोली। अपने पेरेंट्स की इज्जत न रखते हुए उसने अपने आप को झुकाया, मगर अपने पेरेंट्स को कभी झुकने नहीं दिया। उसने तीसरी बार फिर शादी की, फिर घर बसाया, मगर इस बार उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। फ्रेंड्स, अब जो आदमी उसके साथ है
वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें तो रखूंगा मगर तुम्हारे इस बच्चे को नहीं पाल सकता। मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं तुम्हारी इस नाजायद औलाद को पाल सकूं, क्योंकि ये मेरी औलाद नहीं है। एक माँ क्या करे, क्योंकि अपनी माँ की उसने इज्जत रखते हुए 3 बार शादी करी, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, बदले में गालियां। तीसरी बार भी शादी की, तब भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वो अपने बच्चे को एक हॉस्टल में डाला हुआ है, जहां वो दिन रात मेहनत करके पैसे फीस भरती है और उस बच्चे को बड़ा कर रही है, क्योंकि उसके पास अब कोई सहारा नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी यही समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, एक महिला जो उसकी मम्मी ने उसे जितनी बार झुकाया वो उतनी बार झुकी, मगर अपने माता पिता की इज्जत कभी दांव पर नहीं लगने दी। फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलना। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि हर लड़की को एक एक कामयाब होने के बाद ही शादी करनी चाहिए, ताकि उसके साथ इन केस ऐसा कुछ भी हो, वो 3 बार शादी ना कर कर एक बार जो उसके साथ हो चुका है वो उस दलदल में दोबारा ना गिरे और अपनी लाइफ अकेले जीने की हिम्मत रखे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं डेली ही आप लोगों के लिए सच्ची स्टोरी लाती ही रहती हूँ। बेल आइकन के घंटी को प्रेस करना और उसे ऑल करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय स्टोरी।